श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में एक परी की साधना के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उस परी का नाम है जल परी। आप लोगों को एक बात हम बताया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं जो कि बचपन में अपने किसी दादी या नानी से परियों कहानी जो कि न सुना हो। और बचपन से लेकर आज तक के सबके दिल में एक ही तमन्ना आती चली जा रही है कि कोई एक ऐसी शक्ति हो जिससे हम अपना सारा कार्य करवा लें, या तो फिर ऐसा कोई अमल कोई मिल जाए जिससे अपने खुली आंखों से परी को देख सकें, उससे बात कर सकें। तो आज आप लोगों को हम वही चीज़ बताने वाले हैं। आज आप लोगों को दिल की वो हसरत पूरी होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, कि मैं ज़्यादा भाषण मारकर नहीं बताऊंगा। आप लोग इस प्रयोग को आजमा कर देख कर उसका रिजल्ट कमेंट में बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग अक्सर टीवी में या सीरियल में या तो फिर किताबों में या तो फिर कहानी की बुक में ज़रूर सुना होगा कि परी एक जादुई छड़ी घुमाती है और सामने वाला व्यक्ति का सारा परेशानी पल भर में गायब हो जाती है। और आप सोचते हैं कि ऐसा ज़िंदगी में होता तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन बता दूं, जैसे धरती पर इंसान रहते हैं उसी प्रकार से सेम परियां भी होती हैं। जैसे अपने जीवन पे यहाँ पे धरती पे इंसान है, रहते हैं अपने परिवार के साथ, जीवन को मौज मस्ती से गुजारते हैं। सेम उसी प्रकार से आसमान में जो है एक रहस्यमयी दुनिया है, ठीक है, जिसको परिस्तान कहा जाता है, परिस्तान। और इसमें कई तरह की परियां आज भी अपने परिवार के साथ रहती हैं। और इन सब परियों का नाम आज भी मैं आपको बताऊंगा। और जो परी है इसको ज़मीन पर कैसे बुलाना है उसका तरीका आपको बताऊंगा। कुछ लोग परियां का होने का यकीन ही नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो परियों को सिर्फ काल्पनिक ही समझते हैं। वो मानते हैं कि परियां का नाम कि इस संसार में कोई चीज़ नहीं है। आज हम आपको पूरा दूध का दूध और पानी का पानी आपको सामने कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोगों को कर ये वीडियो देखना है, ठीक है, जो हम बतला रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो विधि हम बता रहे हैं ये सैकड़ों साल पुरानी है, जो कि आपको सोशल पे मीडिया में मिलना नामुमकिन है। सोशल मीडिया पर आपको वही चीज़ मिलेगा, बीड़ी जला दो परी आ गई, वहाँ पे उल्लू का पंख तोड़कर चंदन लगा लो परी आ जाएगी, स्वप्न में बात करेगी, झोला भर कर दरवाजे पे देकर चली जाएगी। ऐसे नए नए विधि एक दूसरे को बताते हैं और उल्टा सीधा वीडियो इधर का उधर लाते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों को इसमें वैसा कुछ नहीं बतलाने वाले हैं, लेकिन जो 700 1000 साल पुराना से ढेर ही बहुत अत्यधिक प्राचीन काल की विद्या है, जो कि न जाने कितने पुस्तकों के बाद ये विद्या है, ठीक है। जो कि हम अपने दोनों चैनल पर वही जानकारी बताते हैं जो परीक्षित और प्रमाणित होती है। जल परी आपको बता दें आधा परी जैसा रहेगी, मतलब मछली का आधा जैसा पूंछ रहेगा, ठीक है, और आधा इंसानी स्त्री के जैसा, ठीक है, जल परी जो होगी। और इसमें जो है ये जो परियां हैं ना, एक सबसे अजीब परी है और वो परी का नाम है दौलत परी, ठीक है। उसे मन्नत परी बताते हैं। और जो दौलत परी बोले तो रानी परी बोले तो मन्नत परी बोले तो एक ही होती है। ये सभी परियों की रानी होती है, यानी सरदार होती है। इसके जब चलती है तो 100 परी आगे 100 परी पीछे इसके रक्षा के लिए चलती हैं, जो वो मेन है, ठीक है। उसी के गिरोह में उसी का सैनिका जो है जल परी है, ठीक है। सैनिका तो और है, लेकिन उस सैनिका में से एक नाम परी का है जल परी, उसका मैं अमला बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और जल परी जो है आधा इंसान और आधी मछली जैसे होती है, ठीक है। इसका ऊपर का हिस्सा जो होता है एक लड़की के जैसा सेम होता है, और उसका हाथ पैर जगह जगह मछली के जैसे पूँछ होते हैं। और लोग इसे कुछ लोग परी समुद्री देवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। समुद्री देवी, जो कि समुद्र में अक्सर रहा करती है, ठीक है, समुद्री देवी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। और इस जल परी को धरती पे बुलाने के लिए कोई आसान काम नहीं है, देखिए, ठीक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा जल परी का विधि बताऊंगा जिससे करने के बाद आप जल परी को आप अपने सामने हाजिर कर लेंगे। जल परी परिस्तान के तालाब में, नदियों में, समुद्र में रहती है। जब कोई व्यक्ति या कोई साधक या स्त्री या पुरुष इसका प्रयोग करता है या विधि करता है, इसका अमल जो भी करता है, तो ये जल परी
उसके पास खुश आकर आती है। कभी तो ये जल परी परिस्तान से धरती के समंदर में भी आ जाती है और ये किस्मत वाले मछुआरों को जाल में भी फंस जाती है और मछुआरों इसको देवी के रूप में अपने साथ रखते हैं और इसकी राज जो है कभी किसी को नहीं बताते हैं। ये अमल करने से पहले आपको, सबसे पहले मैं बता दूं, 3 दिन पहले आपको, जैसे आप ये अमल करने वाले हो तो 3 दिन पहले से ही आपको किसी भी तरह के मछली, मुर्गा, अंडा का सेवन नहीं करना है, नशा पत्ती का सेवन नहीं करना है, ठीक है। या किसी भी प्रकार का दूध नहीं खाना है, कच्चा चीज़ बदबू वाला नहीं खाना है, नशा पत्ती नहीं करना है, कच्ची चीज़ सब्जी नहीं खाना है बिल्कुल। आपको कच्चा दूध, कच्चा सब्जी या कच्चा फल, कच्चा चीज़ कुछ नहीं खाना है, लहसुन प्याज कुछ नहीं खाना है, नशा पत्ती कुछ नहीं करना है, मांसाहारी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं खाना है, ठीक है। और ये जो अमल है 18 साल से जो कम के बच्चे हैं नहीं कर सकते हैं, बाकी स्त्री पुरुष मैरिड अनमैरिड किसी भी मजहब से हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन 18 साल के बच्चे जो हैं नहीं करें, जो 18 साल के नीचे हैं, ठीक है। और आपको सबसे पहले आपको दोपहर में ये साधना की जाएगी, दिन में। सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि दिन में आपको कोई इसमें डर भी नहीं लगने वाला है। रात को कुछ लोग डरते हैं ना जाने वाले, या तो फिर कोई ऐसा साधना सोचते हैं कि कुछ लोग इंसान ऐसे होते हैं कि कोई हमको 1% नुकसान न हो, थोड़ा कम सामग्री में दिन में ही साधना सफल कर लें, कोई शक्ति को मार्गदर्शन कर लें, तो वो लोग ये साधना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग साधना सोचते हैं कि मैं दुनिया भर का दरबार लगाऊं, इतना उखाड़ लूँगा, उतना उखाड़ लूँगा, ये तामसिक, वो ये साधना, वो साधना, ऐसे ना, तो वो लोग साधना में कामयाबी भी नहीं होते हैं और दुनिया भर की मेहनत भी करते हैं। शक्तियाँ अनेकों प्रकार की होती हैं, ठीक है। पहले आप शक्ति का दर्शन करना तो सीखो, मैं ये सोचता हूँ। जब शक्ति का दर्शन करना सीख जाओगे, 1-2 शक्ति को चलाने लगोगे, तो धीरे धीरे उसी के माध्यम से आप अनेकों शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो आपको सबसे पहले इस साधना में दोपहर को किसी सुनसान मकान में या वीरान जगह चले जाना है, जहाँ से आपको कोई भी व्यक्ति दिखाई न दे, ठीक है ना। जहाँ से आपको कोई खंडर में या कोई वीरान जगह, जहाँ पे कोई आए जाए ना, आपको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ से आदमी बिल्कुल नहीं दिखाए। तब कोई ऊंची चोटी पे, जहाँ पर्वत में या घनौर जंगल में, वन में ऐसे, या तब फिर जहाँ पे आपको स्थायी हो सके वहाँ पर चले जाना है। रूम के अंदर ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन एक ही दिन का प्रयोग है। आप ट्रेवल यात्रा पकड़ लो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सिटी में हो तो, ठीक है। बाहर निकल लो 1-2 दिन के लिए आने जाने का जो आपका होगा, लेकिन एक ही दिन का यह प्रयोग है। और सबसे पहले आपको मुस्लिम अगर आप लोग हो तो 1 कटोरी जमजम की पानी लेकर जाना है, अगर आप मुस्लिम हो तो। अगर आप हिंदू हो तो 1 मिट्टी के कटोरे में गंगा जल लेकर जाना है, ठीक है। अगर मुस्लिम हो तो मिट्टी के कटोरी में आपको जमजम के पानी लेकर जाना है। अगर हिंदू हो तो मिट्टी के कटोरी में 1 गंगा जल लेकर जाना है। समझ रहे हैं? मिट्टी का ही बर्तन हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो। मुस्लिम होंगे तो जमजम की पानी ले जाएंगे, वो लोग समझ रहे होंगे, और जो लोग हिंदू होंगे वो लोग गंगा जल लेकर जाएंगे, वो लोग भी समझ रहे होंगे, ठीक है। जिन लोगों के पास गंगा जल नहीं है मार्केट से खरीद लें। मार्केट से खरीदने के बाद जो उसमें पानी मिलाएं, पानी में 2 से 10 बूंद गंगा जल मिला दें, उसी के समान हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, आँख बंद करके, ठीक है, सिर्फ 7 बार बोलना है। कोई 11 माला 21 माला मंत्र भी नहीं जाप करना है, केवल 7 बार मंत्र पढ़ना है, वो भी आंखें बंद करके। मंत्र ध्यान से सुनो क्या है। मंत्र हम स्क्रीन पे भी दे दे रहा हूँ ताकि आप साधना में कामयाब हो जाओ। मंत्र मेरे से गलती हो तो आप स्पष्ट पढ़ लो, ठीक है। मंत्र है अदद बीबी फातिमा अली नबी का शेर, सदका हास हुसैन का न लाओ देर। यह था मंत्र। इस मंत्र को 7 बार यानी 7 बार बोलना है या 7 मर्तबा बोलना है, ठीक है। फिर आपको जैसे ही मंत्र 7 बार पूरा हो जाएगा तब आपको दोनों आँख खोलना है और जो सामने मिट्टी के बर्तन यानी जो मिट्टी की कटोरी आपने रखा है उसमें देखना है। आपको उस कटोरी में एक मछली तैरती हुई दिखाई देगी। आप लोग मजाक मेरी बात को मत लीजिएगा, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, आप कर देखो एक बार, ठीक है। एक मछली तैरती हुई दिखाई देगी। उस मछली के सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे पंखे भी होंगे और वो जलपरी ही होगी, ये बात ध्यान में रख लें, ठीक है।
आप इस जलपरी से 3 इच्छा मांग सकते हैं। ठीक है, ये जलपरी आपकी 3 इच्छाएं तुरंत पूरी कर देगी उसी टाइम। जानते हो क्या क्या आपको जैसे कि 3 इच्छा, शादी नहीं हो रही है, किसी को वशीकरण करना है, या तब फिर आपको पैसे की तंगी है, या तब फिर कुछ भी है, तो आप उससे उसी वक्त 3 इच्छा बोल देना है। ठीक है, तो आपको 3 इच्छा उसी वक्त पूरी हो जाएगी। फिर उसको जाने के लिए आदेश दे देना है। वचन में लेना चाहते हो तो वचन में ले सकते हो, लेकिन आपको जलपरी को दोबारा बुलाना होगा, तो ऐसे ही वीरान जगह जाना होगा। तो इसमें जो है ये सिफली अमल है एक प्रकार का, मैं बताऊं तो। ठीक है ना, सिफली अमल बोले तो जो कि बुलाने का, जैसे स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र होते हैं, बिना सिद्ध किए हुए ही वो मंत्र कार्य करने लगते हैं, उसी प्रकार से सिफली अमल हो गए तो जो कि शक्ति को ऐसा मंत्र हो कि जो कि सिफली मंत्र बिना कम ही मेहनत में, बिना सिद्ध किए ही शक्ति को प्रत्यक्ष कर लें। ठीक है, उससे कहते हैं सिफली अमल। तो एक प्रकार के सिफली अमल है, जैसे कि सिफली मंत्र होते हैं, तो ये सिफली मंत्र है तो मुस्लिम ही में, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली, शक्तिशाली, खतरनाक मंत्र है, जो कि आप लोग सोशल मीडिया पे मंत्र शायद पहली बार देख रहे होंगे, और सोशल मीडिया मिलना नामुमकिन है। इस प्रकार से आपको जलपरी को अपने सामने प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, आपको उससे फ़ायदा होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और इसमें अवश्य ही फ़ायदा होगा। इसमें शक्ति का दर्शन आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। इसको अपने जीवन में एक बार अवश्य ही करना है। ठीक है, अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।